हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी और आज हम बात कर रहे हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आपका जीवन कैसा होता है। तो आइए सबसे पहले तो समझते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का प्रोसेस क्या होता है। जब किसी का भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होनी होती है तो उसको नॉर्मली हम ऑपरेशन से एक दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। तब उनके लिवर, किडनी, हार्ट, सारे ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन की जांच, शुगर, बीपी की जांच, ये सारी जांचें होती हैं। और उसके बाद जब पेशेंट को एनेस्थीसिया फिटनेस मिल जाती है तब हम पेशेंट को अगले दिन सर्जरी के लिए पोस्ट करते हैं। नॉर्मली सर्जरी से पहले हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, ख़ासतौर से यूरिनरी इन्फेक्शन या सोर थ्रोट। अगर पेशेंट हर तरह से पूरी तरह फिट है तो हम पेशेंट को अगले दिन सर्जरी के लिए पोस्ट करते हैं। जब हम पेशेंट की सर्जरी कर रहे होते हैं तो नॉर्मली एक घुटने की सर्जरी में 2 घंटे लगते हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि 2 अगर घुटनों की हमें साथ में सर्जरी करनी है तो फिर एक पेशेंट को करीब हम 4 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर में रखते हैं जबकि उसकी सर्जरी हो रही होती है। सर्जरी के बाद हम पेशेंट को आईसीयू में भेज देते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। आईसीयू में पेशेंट का हम बीपी, शुगर, सारे वाइटल्स सब अच्छे से मॉनिटर करते हैं ताकि पेशेंट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सर्जरी के अगले दिन नॉर्मली हम पेशेंट को कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। कमरे में शिफ्ट करने तक पेशेंट को हम पूरी तरह से कंफर्टेबल कर देते हैं। हम ये भी देखते हैं कि शुगर, बीपी, हार्ट रेट, वाइटल्स सारे पेशेंट के ठीक हों, पेशेंट ने खाना खाना अपने आप से शुरू कर दिया हो, तब हम पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर देते हैं। पेन कंट्रोल एक बहुत ही अहम चीज़ रहती है, इसलिए हम पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान ही एक एपिडुरल कैथेटर डाल देते हैं जिससे कि हम दवाई देते हैं ताकि पेशेंट का पेन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है और पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। पहले के टाइम में जब इस तरह की पेन कंट्रोल मेडिसिन्स या टेक्निक नहीं थी तब पेशेंट को पोस्ट सर्जरी बहुत पेन होता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, पेशेंट कंफर्टेबल भी रहता है और आराम से ऑपरेशन की रात में ही सो भी जाता है। जब नेक्स्ट डे पेशेंट रूम में पहुंचता है तो हम पेशेंट को बिस्तर के साइड में बिठाना शुरू कर देते हैं, पैर लटका के। पेशेंट आराम से पैर लटका के बैठ सकता है। बिठा के ही पेशेंट को हम खाना भी देते हैं। ऑपरेशन के अगले दिन ही हम पेशेंट को वॉकर से चलाना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली पहले दिन पेशेंट जो है वो वॉकर से आराम से कमरे के अंदर चल सकता है। अगर पेशेंट ज़्यादा कंफर्टेबल है तो हम कॉरिडोर में, मतलब पेशेंट के कमरे के बाहर भी पेशेंट को चलवाना शुरू कर देते हैं। एम रहता है रिहैबिलिटेशन का कि पेशेंट जल्दी से जल्दी चलना फिरना बैठना शुरू कर दे ताकि हम उनको घर भेज पाएँ। नॉर्मली अगर हम एक घुटने का नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो पेशेंट को हम 3 दिनों में घर भेज देते हैं, और अगर हम दोनों घुटनों का कर रहे हैं तो पेशेंट को हम 5 दिन में घर भेजते हैं। ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन का बहुत रोल रहता है। नॉर्मली हमारी फिजियोथेरेपी टीम इस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करती है कि पेशेंट के घर जाने से पहले ही पेशेंट के अच्छे से टॉयलेट ट्रेनिंग भी हो जाए। टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब है पेशेंट अपने आप से वॉकर पकड़ के बाथरूम में कमोड पे जाके बैठना और उठना सीख ले। दूसरा हमारा एम ये रहता है कि हम पेशेंट को घर भेजने से पहले इतना उसको सक्षम कर दें कि वो अपने आप किचन में जाके पानी लेना या अपना अगर कोई खाना बनाना है, चाय बनानी है तो उतना भी कर पाए, जो कि नॉर्मली अगर हम दोनों घुटनों की रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हैं तो 5 दिन में हो पाता है, एक की कर रहे हैं तो 3 दिन में हो पाता है। नॉर्मली जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में होता है हम उसको आईवी एंटीबायोटिक्स या नस से एंटीबायोटिक्स और दर्द की दवाई भी देते हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबल हो। जब हम पेशेंट की छुट्टी करते हैं उसके पहले पेशेंट की हम एक ड्रेसिंग कर लेते हैं। ड्रेसिंग मतलब जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है उस जगह को पट्टी को खोल के चेक करके वहाँ पे नई पट्टी लगाना। तो जब पेशेंट 5वें दिन तक टॉयलेट ट्रेनिंग से तैयार है, किचन ट्रेनिंग हो गई है और पेशेंट घर जाने लायक हो गया है, तब हम उसकी ड्रेसिंग करके उसकी नॉर्मल डाइट की उसको इंस्ट्रक्शंस दे के, या अगर पेशेंट डायबिटिक है तो डायबिटिक डाइट, अगर बीपी है तो लो सॉल्ट डाइट, इन इंस्ट्रक्शंस के साथ, एंटीबायोटिक्स के साथ, दर्द की दवाइयों के साथ हम पेशेंट को घर भेजते हैं। अगला फॉलोअप पेशेंट का जो होता है वो होता है सर्जरी से 10 दिन में, या बोलो आप छुट्टी से 5 दिन में। पेशेंट जब सर्जरी से 10वें दिन ड्रेसिंग के लिए वापस आता है तब हम दोबारा से उसका वूंड चेक करते हैं।
हम पेशेंट की प्रोग्रेस देखते हैं कि कैसा है। नॉर्मली सर्जरी से 15 से 18 दिन के बीच में हम पेशेंट के टाँके निकालते हैं। ये जो टाँके होते हैं ये निकालने के बाद हम पेशेंट को अलाउ कर देते हैं कि वो ऑपरेटेड जगह पे पानी भी लगा सकते हैं, मतलब अच्छे से उस एरिया पे फिर वो नहा भी सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती। इस पूरे एपिसोड में फिजियोथेरेपी का बहुत रोल रहता है। फिजियोथेरेपी सर्जरी के अगले दिन से शुरू होती है और नॉर्मली जब हम पेशेंट को घर भेजते हैं तो वॉकर से चल रहा होता है पेशेंट, लेकिन दूसरे हफ्ते तक पेशेंट का वॉकर जो है वो छूट जाता है। ज़्यादातर सिचुएशंस में दूसरे हफ्ते पे ही छूट जाता है, किसी किसी को तीसरे हफ्ते तक वॉकर की ज़रूरत पड़ती है, बट ज़्यादातर लोगों का वॉकर दूसरे हफ्ते तक छूट जाता है अगर हमने दोनों घुटनों की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करी है। अगर एक ही घुटने की करी है तो 7 से 10 दिन में ही पेशेंट का वॉकर छूट जाता है। ख़ास तौर से जब हम मिनिमली इन्वेजिव तरीके से मसल स्पारिंग टेक्निक से पेशेंट की सर्जरी करते हैं, जिसमें मांसपेशी को बिल्कुल ना के बराबर ही काटना पड़ता है, चीरा भी छोटा आता है, इसमें रिहैबिलिटेशन बहुत फास्ट होता है और पेशेंट का वॉकर जल्दी छूट जाता है, पेशेंट की दर्द की दवाइयाँ भी जल्दी छूट जाती हैं और पेशेंट पेन फ्री बहुत जल्दी हो जाता है और अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत जल्दी चला जाता है। नॉर्मली 3 हफ्ते के करीब तक हम पेशेंट को सीढ़ियाँ भी चढ़वानी शुरू कर देते हैं। 4 हफ्ता या करीब आप मानिए महीने के एंड तक पेशेंट इतना कंफर्टेबल होता है कि घर के बाहर नीचे जाके आराम से वॉक भी कर ले, सीढ़ियाँ भी चढ़ लें, चलना भी अच्छे से शुरू हो जाता है और पेशेंट को पेन मेडिसिन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नी रिप्लेसमेंट के बाद लाइफ कुछ इस तरह की रहती है। नॉर्मली पेशेंट अपनी बिफोर सर्जरी लाइफ में महीने के एंड तक बड़े आराम से वापस आ जाता है और ज़्यादातर लोग जो ऑफिस जा रहे हैं या जो यंग हैं, जिनकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी है, वो 2 ही हफ्ते में अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस भी चले जाते हैं, ऑफिस का काम भी शुरू कर देते हैं। पेशेंट को गाड़ी ड्राइव करना नॉर्मली हम 1 से 1.5 महीने में अलाउ कर देते हैं और अगर पेशेंट को कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलनी है, जैसे गोल्फ खेलनी है या कोई लो इम्पैक्ट स्पोर्ट्स खेलना होता है, तो वो भी पेशेंट 1.5 महीने बाद से शुरू कर सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नी रिप्लेसमेंट एक फेज्ड मैनर में चलता है, या फिर एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप। बट जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है ये सारी चीज़ें लगभग मोर और लेस ऐसे ही चलती हैं, इन्हीं टाइम फ्रेम्स में चलती है जब हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं मसल स्पारिंग अप्रोच से या मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच से। थैंक यू।